द केव ऑफ इटर्नल ट्रूथ। कोलकाता की सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। बारिश की हल्की फुहारें सड़कों को चमका रही थी। अरुण और कबीर, दो बचपन के दोस्त, चाय की चुस्कियों के साथ गहरी चर्चा में लगे थे। अरुण ने अपने बैग से एक पुरानी जर्जर किताब निकाली। उसमें एक पीले पड़े कागज के टुकड़े पर हाथ से बनाया गया एक नक्शा था। यह हिमालय की एक रहस्यमय गुफा का नक्शा है, अरुण ने कहा। गुफा? कैसी गुफा? कबीर ने हैरानी से पूछा। इसे सत्य की गुफा कहा जाता है। कहते हैं जो वहां जाता है उसे अपने डर और सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका खजाना अनमोल है। दोनों ने यात्रा का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनकी हिम्मत और दोस्ती की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगी। हिमालय की ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच आखिरकार वे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। ये झरने के पीछे छिपी हुई थी। गुफा का मुंह अजीब तरीके से पत्थरों से घिरा हुआ था, मानो कोई इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये जगह असली है, अरुण, लेकिन ये डरावनी भी लग रही है, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। सच और डर हमेशा एक साथ आते हैं दोस्त, चलो अंदर चलते हैं, अरुण ने साहस दिखाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, एक अजीब सर्द लहर उनके शरीर से गुजरी। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर अजीब और गरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें से कुछ इंसानों की और कुछ जानवरों की थीं, लेकिन ये साधारण नहीं लग रही थी। गुफा के अंदर बढ़ते हुए दीवारों पर बनी आकृतियां धीरे धीरे हिलने लगीं। अरुण और कबीर की टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ते ही वे जीवंत हो गईं। आकृतियां दीवारों से बाहर निकलने लगीं, मानो किसी दूसरी दुनिया की परछाइयां हों। अरुण, ये क्या हो रहा है? कबीर ने घबराते हुए पूछा। शांत रहो, ये सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है, अरुण ने कांपती आवाज में कहा। एक परछाई ने कबीर की ओर इशारा किया। उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? कबीर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल सकी। तभी अरुण ने चिल्लाया, हम सत्य की खोज में आए हैं। परछाइयां हंसने लगीं। सत्य यहां नहीं मिलता। पहले अपने डर का सामना करो। आगे बढ़ो, लेकिन हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के चारों ओर शीशे लगे थे, जिनमें उनके प्रतिबिंब दिख रहे थे, लेकिन शीशों में जो दिख रहा था वह उनके असली रूप से अलग था। कबीर ने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसे कमजोर और असफल दिखा रहा है। प्रतिबिंब ने बोलना शुरू किया। तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो। तुम्हारे पास खुद का कोई साहस नहीं है। अरुण ने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसे क्रोधित और घमंडी दिखा रहा है। वह चिल्ला रहा था, तुम सिर्फ अपने लिए सोचते हो, तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं है। दोनों को समझ आ गया कि यह कक्ष उनके मन के सबसे कमजोर पहलुओं को उभार रहा है। यह हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, अरुण ने कबीर को समझाया। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और साहस जुटाकर कक्ष को पार कर गए। कक्ष के पार करते ही उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर अजीब से निकाह और प्रतीक बने थे। दरवाजे के पास एक पत्थर का खंड पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। अरुण ने खंड को उठाया और तभी दरवाजे के ऊपर लिखे प्रतीक चमकने लगे। एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें इस दरवाजे को खोलने के लिए एक बलिदान देना होगा। सच को पाने की कीमत चुकानी पड़ती है। बलिदान? इसका क्या मतलब है? कबीर ने हैरानी से पूछा। अरुण ने कहा, शायद ये हमारे साहस और भरोसे की परीक्षा है। कोई शारीरिक बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने डर को छोड़ना होगा। दोनों ने पत्थर को दरवाजे के बीच खांचे में डाला। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उनके सामने एक और रहस्यमय कक्ष था। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम सत्य की खोज में हैं, अरुण ने साहस से कहा। फुसफुसाहट ने जवाब दिया, सत्य वह है जो केवल उसे मिलता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है। लेकिन यह यात्रा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा क्रिस्टल रखा था, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, कक्ष में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। दीवारों से डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। यह हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। हमें जल्दी करना होगा, अरुण ने कहा।
जैसे ही दोनों ने क्रिस्टल को छुआ, उनकी आंखों के सामने उनकी सस डरावनी यादें जीवंत हो उठी। अरुण ने अपने पिता की मृत्यु का दर्द महसूस किया। वह फिर से उस छोटे बच्चे की तरह कमजोर महसूस कर रहा था। कबीर को अपनी असफलताएं और समाज के ताने सुनाई देने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमने इसे पार कर लिया तो हम जीत जाएंगे। अरुण ने कबीर को प्रेरित किया। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और धीरे धीरे उस भयावह भ्रम से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने अपने डर पर विजय पाई, कक्ष की रोशनी तेज हो गई। क्रिस्टल गायब हो गया और उसके स्थान पर एक किताब प्रकट हुई। किताब में लिखा था, सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। जो अपने डर से लड़ता है वह सच्चाई को पा सकता है। गुफा शांत हो चुकी थी। वे वापस बाहर निकले, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। गुफा ने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर की होती है। उन्होंने किताब को संभाल कर रखा और गुफा की सटीक लोकेशन को गुप्त रखा। अब उनकी यह कहानी रहस्य और रोमांच का हिस्सा बन गई थी। लेकिन गुफा के भीतर क्या और भी रहस्य छिपे थे? यह सवाल उनके मन में हमेशा गूंजता रहा।